माँ महागौरी की नवरात्रि कथा। माँ महागौरी शक्ति की 8वीं स्वरूपा है और नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका वर्ण श्वेत है, इसीलिए वे महागौरी कहलाती है। वे शांति, करुणा और पवित्रता की प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरद मुद्रा में है। वे सफेद वृषभ बैल पर सवार रहती है। माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब वे घने जंगलों में रहकर वर्षों तक तपस्या करती रहीं। इस दौरान उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और सिर्फ वायु सेवन कर तप किया। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर धूल, मिट्टी और पत्तों से ढक गया और वे काली पड़ गई। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गंगा जल छिड़का, जिससे देवी पार्वती का रंग अत्यंत गोरा हो गया और वे महागौरी कहलाने लगी। इसी कारण वे अष्टमी के दिन पूजित होती है। माँ महागौरी की कृपा। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। माँ महागौरी की आराधना मंत्र। देवी महागौरी नमः। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस दिन माँ महागौरी की पूजा करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती है और जीवन में आनंद बना रहता है। जय माँ महागौरी। माँ महागौरी की तपस्या और पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त करने की कथा। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। वे घने जंगलों में जाकर ध्यान मग्न हो गई और कठिन साधना करने लगी। माँ पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, यहाँ तक कि उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। वे सिर्फ वायु सेवन पर ही जीवित रहीं। समय बीतता गया और उनकी ये कठिन साधना इतनी लंबी हो गई कि उनके शरीर पर मिट्टी, पत्ते और धूल की परतें जम गईं। तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया और उनका रंग काला पड़ गया। इस रूप में वे काली माता के समान दिखने लगी। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती से वरदान मांगने के लिए कहा। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और उनके तप के प्रभाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे माता पार्वती का रंग अत्यंत गोरा और तेजस्वी हो गया। उनका रूप इतना दिव्य और अद्भुत हो गया कि वे महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। उनका स्वरूप चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया और वे उज्जवल वस्त्र धारण कर वृषभ बैल पर विराजमान हो गयी। इस घटना के बाद से माँ महागौरी को नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। वे भक्तों को पवित्रता, सौभाग्य और शांति का वरदान देती है। माँ महागौरी की आराधना मंत्र। देवी महागौरी नमः। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जय माँ महागौरी। माँ महागौरी की तपस्या और दिव्य स्वरूप प्राप्त करने की कथा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक घने जंगलों में रहकर तप में लीन रहीं। इस कठिन साधना के दौरान उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल वायु सेवन पर ही जीवित रहीं। उनकी ये तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके शरीर पर मिट्टी, धूल और सूखे पत्ते जम गए। समय बीतने के साथ साथ उनका रंग भी काला पड़ गया और वे अत्यंत क्षीण हो गईं। इस रूप में वे काली माता जैसी प्रतीत होने लगी। उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आया हूँ। माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार करते हुए
उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। लेकिन माता पार्वती का रूप तपस्या के कारण अत्यंत मलिन और धूल मिट्टी से ढका हुआ था। उनकी सुंदरता ढक गई थी। तब भगवान शिव ने गंगा को आदेश दिया कि वे अपने पवित्र जल से माता पार्वती का स्नान कराएं। जैसे ही गंगाजल की धारा मां पार्वती के शरीर पर प्रवाहित हुई, उनकी काया दिव्य प्रकाश से भर उठी। उनका शरीर अत्यंत उज्जवल और चंद्रमा की तरह गोरा हो गया। उनका ये दिव्य और तेजस्वी रूप देखकर देवता भी अचंभित रह गए। इस रूप में वे मां महागौरी के नाम से विख्यात हुईं। वे स्वच्छ उज्जवल वस्त्र धारण किए, उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल गई और वे सफेद वृषभ बैल पर विराजमान हो गईं। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और समस्त देवताओं ने उनकी स्तुति की। तब से मां महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। मां महागौरी की कृपा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मां महागौरी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मां महागौरी सौभाग्य, शांति और पवित्रता का आशीर्वाद प्रदान करती है। मां महागौरी का मंत्र। देवी महागौर्ये नमः। जय मां महागौरी।